वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चरपीडिया। नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आपको आईसीआर के नए सिलेबस पैटर्न के बारे में जानकारी देगा। और आज मैं स्पेसिफिकली फर्स्ट सेमेस्टर्स के सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, किसी भी सिस्टम को रन करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे आपके कंट्री को गवर्न करने के लिए गवर्नमेंट होती है, वैसे ही हर फील्ड की एजुकेशन सिस्टम को गवर्न करने के लिए कुछ गवर्निंग बॉडीज होती हैं जिन्हें हम एपेक्स बॉडी कहते हैं। भारत में एग्रीकल्चर को गवर्न करने के लिए जो एपेक्स बॉडी है उसका नाम है ICAR, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसके हेडक्वार्टर्स पूसा नई दिल्ली में स्थित हैं। 2019 से आईसीआर ने जितनी भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं उन सब के लिए नई गाइडलाइंस दी हैं, जिसे फॉलो करना सबके लिए अति आवश्यक है। दोस्तों, आईसीआर देश भर में कृषि संबंधित रिसर्च और एजुकेशन की गवर्निंग बॉडी है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, और उसी का एक डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन यानी कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग ने कृषि से संबंधित सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर एजुकेशन को रिसर्च से जोड़ते हुए कृषि को देश में बढ़ावा देने के लिए कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं, जिसे हम फिफ्थ डीन्स कमिटी रिपोर्ट कहते हैं। 2019 के बाद जितने भी करिकुलम चलेंगे वे सब इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ही चलेंगे। फिफ्थ डीन्स कमिटी ने ओवरऑल करिकुलम, कोर्स कंटेंट यानी कि आपको एक विषय में क्या पढ़ाया जाएगा, डिग्री नॉमेनक्लेचर यानी कि किस डिग्री को किस नाम से पुकारा जाएगा, एडमिशंस किस तरह से होंगे, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, पेडागॉगी यानी कि पढ़ाई किस तरीके से की जाएगी, मतलब कितने लेक्चर्स लिए जाएंगे, कितने ट्यूटोरियल्स लिए जाएंगे, कितने प्रैक्टिकल्स लिए जाएंगे, या किस विषय में सिर्फ लेक्चर्स होंगे या सिर्फ प्रैक्टिकल्स होंगे, इन सब की गाइडलाइंस दी हैं। ये समझ लीजिए कि यह कृषि की एक एनसाइक्लोपीडिया है जिसे हम सभी को फॉलो करना है। दोस्तों, यूनिवर्सिटीज को 10% चेंजेस करने का अधिकार दिया गया है। हो सकता है कि कुछ विषय आपकी यूनिवर्सिटी में आवश्यकता अनुसार फर्स्ट सेमेस्टर से किसी दूसरे सेमेस्टर में शिफ्ट कर दिए गए हों, पर जो भी विषय सूची पूरे 4 साल के लिए दी गई है उसे पूरे 4 साल में आपको पढ़ना आवश्यक है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म समझ लेते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर एक 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, यानी कि ये 4 साल का होता है। एक अकेडमिक ईयर 1 साल का होता है और एक अकेडमिक ईयर में 2 सेमेस्टर्स होते हैं, यानी 4 साल के बीएससी एग्रीकल्चरल प्रोग्राम में 8 सेमेस्टर्स होते हैं। अब हम क्रेडिट्स और कॉन्टैक्ट आवर्स क्या होते हैं ये जान लेते हैं। क्रेडिट्स मतलब एक हफ्ते में कितने घंटे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दिए जाएंगे। मींस किसी भी सब्जेक्ट का अगर वेटेज जानना है तो उसके क्रेडिट्स जानना बहुत जरूरी होता है। क्रेडिट्स में अगर हम लेक्चर की बात करें तो 1 घंटा 1 क्रेडिट के बराबर होता है, और ये 1 घंटा मतलब होता है कॉन्टैक्ट आवर्स। जबकि ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल सेशन में 1 क्रेडिट मतलब मिनिमम 2 घंटे का कॉन्टैक्ट आवर। रेमेडियल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं दोस्तों? रेमेडियल सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप में किसी कमी को पूरा करवाने के लिए पढ़ाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने +1 और +2 यानी 11th और 12th अगर PCB से करी है, यानी कि
फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से करी है तो आपको बेसिक लेवल की एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी, और अगर आपने पीसीएम से करी है तो आपको इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी। यहां ये बताना बहुत जरूरी है कि बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री के लिए जिन बच्चों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है उनके पास 11th और 12th में या तो बायोलॉजी या मैथ्स या एग्रीकल्चर होना जरूरी है। ग्रेडियल और नॉन ग्रेडियल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं दोस्तों? सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आपको ग्रेडियल और नॉन ग्रेडियल दोनों ही सब्जेक्ट्स पढ़ने कंपलसरी हैं। ग्रेडियल सब्जेक्ट्स में आप जितने मार्क्स लाएंगे वो आपकी ओवरऑल ग्रेड्स में जुड़ जाएंगे, यानी उसमें लाए गए नंबर जुड़ते हैं मार्कशीट में। जबकि नॉन ग्रेडियल सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको पास होना जरूरी होता है और आपकी मार्कशीट पर पास या फेल लिखा जाता है। आइए दोस्तों, अब बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। जो आपको स्क्रीन पर विषय सूची दिखाई दे रही है, ये मैंने आईसीआर की 5th डीन्स कमेटी रिपोर्ट से ही ली है। हर यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल के साथ 10%, 10% चेंजेस करने का अधिकार होता है, जिसकी वजह से कोई एक या दो विषय एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में शिफ्ट हो सकते हैं, या फिर कोई नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो सकता है, और ये चेंजेस यूनिवर्सिटी अपने अपने स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखकर कर सकती है। आपको 4 कॉलम्स स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पहले कॉलम में विषय का नाम बताया गया है, दूसरे कॉलम में लेक्चर या थ्योरी के क्रेडिट्स, और उसमें आप ये अच्छे से देख लीजिए कि जिसमें कॉन्टैक्ट आवर्स वही होते हैं जितने क्रेडिट्स होते हैं, यानी लेक्चर के लिए 1 क्रेडिट इज इक्वल टू 1 कॉन्टैक्ट आवर्स, ये बताया गया है। तीसरे कॉलम में प्रैक्टिकल्स के क्रेडिट्स दिए गए हैं, और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रैक्टिकल का हर एक क्रेडिट मिनिमम 2 घंटे के कॉन्टैक्ट आवर्स के बराबर होता है। आई होप आपको अब तक क्रेडिट्स और कॉन्टैक्ट आवर्स का अंतर समझ आ गया होगा। तो शुरू करते हैं। पहला सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, जिसमें लेक्चर का क्रेडिट 1 और प्रैक्टिकल का क्रेडिट भी 1 है। फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें लेक्चर का क्रेडिट 2 और प्रैक्टिकल का क्रेडिट 1 है। दोस्तों, ये एक कठिन सब्जेक्ट है और इसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स चाहिए होती हैं। कई यूनिवर्सिटीज इस सब्जेक्ट को आगे आने वाले सेमेस्टर्स में शिफ्ट कर देती हैं। फिर फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस, जिसका लेक्चर का क्रेडिट 2 और प्रैक्टिकल का क्रेडिट 1। इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री, लेक्चर का क्रेडिट 1, प्रैक्टिकल का क्रेडिट भी 1। कुछ सब्जेक्ट्स आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी और प्रेजेंटेशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, इसका लेक्चर का क्रेडिट 1 और प्रैक्टिकल का क्रेडिट भी 1। फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी यानी शस्य विज्ञान, इसके लेक्चर का क्रेडिट 3, प्रैक्टिकल का क्रेडिट 1। दोस्तों, मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि कुछ सब्जेक्ट्स रेमीडियल सब्जेक्ट्स होते हैं। यहां पे जिन बच्चों ने 11th और 12th में मैथमेटिक्स ली थी उन लोगों को इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा, और जिन बच्चों ने बायोलॉजी ली थी उन लोगों को एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा। इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी के लेक्चर का क्रेडिट 1 और प्रैक्टिकल का क्रेडिट भी 1। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में लेक्चर का क्रेडिट 2 और इनका कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो आप क्रेडिट्स वाले कॉलम में देख सकते हैं कि ओवरऑल क्रेडिट्स दोनों सब्जेक्ट्स के सिमिलर होते हैं। एग्रीकल्चरल हेरिटेज, इसके लेक्चर का क्रेडिट 1। रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, लेक्चर का क्रेडिट 2 और इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। कुछ सब्जेक्ट्स मैंने आपको पहले बताया था कि नॉन ग्रेडियल होते हैं, और उसमें से पहला सब्जेक्ट है ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स, इसके लेक्चर का क्रेडिट 1
और इसमें भी कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। फिजिकल फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए स्टूडेंट्स को एनएसएस, एनसीसी या फिजिकल एजुकेशन एंड योगा प्रैक्टिसेस, इन तीनों में से कोई एक ऑप्ट करना जरूरी होता है। इसमें कोई लेक्चर नहीं होता है और इसमें प्रैक्टिकल का क्रेडिट 2 है, यानी एक हफ्ते में आपको 4 घंटे कम से कम इस सब्जेक्ट पे दिए जाएंगे। इसे डिनोट किया है और तो स्टूडेंट्स, ये थी फर्स्ट सेमेस्टर की विषय सूची। आप देख पा रहे हैं कि लास्ट रो में रेमेडियल कोर्सेज, नॉन ग्रेडियल कोर्सेज और कोर कोर्सेज, इन तीनों का टोटल मैंने किया हुआ है। रेमेडियल कोर्स को मैंने 1 स्टार से डिनोट किया है और नॉन ग्रेडियल कोर्सेज को मैंने 2 स्टार से डिनोट किया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको कुछ क्लैरिटी आई होगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, लेक्चर के क्रेडिट्स क्या होते हैं, प्रैक्टिकल्स के क्रेडिट्स क्या होते हैं और आपको एक सेमेस्टर में टोटल कितने क्रेडिट्स पढ़ने पड़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस चैनल के कंटेंट्स पसंद आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे अगले वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद।